आज का हमारा टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव मतलब लगातार, जो लगातार चलते आ रहा है। डिफरेंशिएशन मतलब जो अब तक हम लोग करते आते हैं, डिफरेंशिएट। लगातार जो डिफरेंशिएशन चलता है उसी को हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। हम डी वाई बाई डी एक्स को y1 भी लिख सकते हैं और एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन होगा। अगर हम दूसरा डेरिवेशन करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स और y2, ये सेकेंड डेरिवेशन होगा और ऐसे ही चलते रहता है। इसी को हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रूविंग्स हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रूविंग दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, देन फाइंड वाई एम। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, ये मेरे पास गिवन है। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो y1 मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा n आ जाएगा यहाँ पर n x टू दी पावर n माइनस 1। यह मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। फिर हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y2 मेरा क्या आ जाएगा? n तो यहाँ पहले से था, n माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर x टू दी पावर n माइनस 2। जैसे कि हम 11-12 में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि x टू दी पावर n इज इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1। बस उसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो y2 जो हो जाएगा वो आ जाएगा n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 2। यहाँ पर n माइनस 1 और माइनस 1 दोनों ऐड होकर के n माइनस 2 आ गए। अब फिर से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो y3 हो जाएगा n माइनस 1, ये तो पहले से यहाँ से लिखा हुआ है। n माइनस 2 आ जाएगा और x टू दी पावर n माइनस 3। ये ऐसे ही डिफ्रेंशिएट होते जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक सीक्वेंस मिल गया। तो हम ym लिख सकते हैं। ym क्या हो जाएगा? n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे ही चलता रहेगा। जब यहाँ पर 3 था तो यहाँ पे n माइनस 2 था, मतलब कि यहाँ पर अगर m है तो ये हो जाएगा n माइनस 1 कम था। जब 3 था तो 2 था, तो यहाँ पे m माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 3 था तो ये था n माइनस 3, तो x टू दी पावर n माइनस m, क्योंकि यहाँ पे हम ym निकाल रहे हैं तो x टू दी पावर n माइनस m हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। और फिर जब इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे n माइनस m और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n माइनस m प्लस 1 एक्स टू दी पावर n माइनस m, ये मेरे पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। क्या? एक्स टू दी पावर n का ym क्या हो जाएगा? n माइनस 1 n माइनस 2 टू n माइनस m प्लस 1 एक्स टू दी पावर n माइनस m। नेक्स्ट हमारा जो थ्योरी होता है वो है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, फाइंड वाई एन। यहाँ पे हमको वाई एन निकालना है और यहाँ पे मेरा वाई एम था, तो अब यहाँ पे हमको वाई एन निकालना है। तो वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वैसे ही। तो y1 क्या हो जाएगा? n x टू दी पावर n माइनस 1। फिर से अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 हो जाएगा मेरे पास n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 2। फिर अगेन जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हम बार बार डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको yn का एक सीक्वेंस पता चल पाए। तो y3 हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 x टू दी पावर n माइनस 3। ऐसे ही डिफ्रेंशिएट चलते रहेगा डिफ्रेंशिएशन। फिर जब yn निकालेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2। जब यहाँ पर 3 था तो यहाँ पे n माइनस 2 था, मतलब कि जब यहाँ पे n है तो n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि जब 3 था तो 2 है। तो यहाँ पे जब n है तो यहाँ पे n माइनस 1 आ जाएगा इस जगह पे, तो इसीलिए n माइनस 1 और x टू दी पावर n माइनस n, क्योंकि यहाँ पे जब 3 था तो यहाँ पर भी, जब यहाँ पे 3 था तो यहाँ पर भी 3 था, तो इसीलिए यहाँ पर भी n माइनस n हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n माइनस n प्लस 1 और x टू दी पावर n माइनस n मतलब कि 0 हो गया। और x टू दी पावर 0, किसी पर भी 0 का वैल्यू पावर क्या हो जाता है? वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ से n और n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, मतलब कि ये जो है ये पूरा फैक्टोरियल n के बराबर है। इसको अगर हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, n प्लस 1 निकाल लें तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल n जो है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो
जीरो होता है, इसलिए ये जीरो हो जाएगा अगर हम y n+1 निकालें तो।